मित्रों नमस्कार। आज की यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम सभी लोग घर में देवताओं की पूजा नित्य करते ही हैं, देवताओं की मूर्तियां, फोटो वगैरह घर में रखते ही हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गृहस्थों को घर में किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। एक ही देवता रखें या भिन्न भिन्न देवता रखें, देवता की फ़ोटो वगैरह घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, रखते हैं तो कितनी बड़ी रखें, इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता की लिखना न भूलें। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कई लोगों ने हमसे यह प्रश्न किया था कि घर के अंदर विशेष रूप से कौन कौन से देवता की पूजा करें, देवताओं की मूर्ति किस धातु की हो और देवताओं की तस्वीर लगा सकते हैं या नहीं। तो इसके संबंध में भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी का कथन है कि गृहस्थों को, सभी वर्णों को और यहाँ तक कि सभी आश्रमों को पंच देवता की पूजा करनी चाहिए। यदि आप गृहस्थ हैं तो आप घर में पंच देवता की पूजा करें। आप किसी भी वर्ण से आते हों, घर में पंच देवता की पूजा करें। और आप चाहे गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, सन्यासी हों या वानप्रस्थी ही क्यों न हो, आप भी पंच देवता की पूजा करें। पंच देवता कौन हैं, आइए जानते हैं। मत्स्य पुराण में पंच देवता के संबंध में कहा गया है, आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं पंचदैवत्यमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत। आदित्य अर्थात भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण, गणनाथ अर्थात भगवान गणेश जी, देवीं अर्थात त्रिगुणात्मिका भगवती श्री दुर्गा जी। भगवती महाकाली, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महासरस्वती का त्रिगुणात्मक रूप भगवती दुर्गा जी को कहा गया है। तो दुर्गा जी की पूजा करें। रुद्रम अर्थात भगवान शिव जी की तथा केशवम अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करें। समस्त आश्रमों, वर्णों तथा गृहस्थों को भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवती दुर्गा, भगवान शिव तथा भगवान विष्णु, इन 5 देवताओं की पूजा करनी ही चाहिए। कहा कि सर्व कर्मसु पूजयेत, अर्थात नित्य कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो या काम्य कर्म हो, सब में इन 5 की पूजा को बतलाया ही है। इन 5 की पूजा करनी ही चाहिए। मित्रों, घर में पूजा की जाने वाली मूर्तियों का आकार कितना बड़ा हो, किस देवता की कितनी मूर्ति घर में रखें, घर में रखे जाने वाले देवताओं की चल प्रतिष्ठा करें या अचल प्रतिष्ठा करें, इन सभी बातों की जानकारी के लिए हमने एक वीडियो बनाई है। आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इष्ट देवता अमुक हैं, हमारे इष्ट अमुक हैं, तो फिर हम उन्हीं की पूजा करेंगे, घर में और देवताओं की मूर्ति क्यों रखें। तो यह कहना सर्वथा गलत है। गृहस्थों के लिए किसी एक ही देवता की उपासना को सही नहीं बतलाया गया है। उन्हें हमेशा कई देवताओं की प्रतिमाओं को घर में रखना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कहा गया है, एका मूर्तिर्न संपूज्या गृहिणा स्वेष्टमीक्षता अनेक मूर्ति संपन्नः सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अर्थात अपनी भलाई चाहने वाले गृही को, गृहस्थ को किसी एक देवता की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। एका मूर्तिर्न संपूज्या, किसी एक देवता की अकेली मूर्ति को गृहस्थ को घर में नहीं रखना चाहिए। कहा गया कि अनेक मूर्ति संपन्न, अनेकों मूर्तियों को घर में रखें, उनकी पूजा करें, इससे सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। अब यदि आपके इष्ट शिव हैं तो आप शिव जी को मध्य में रख लें, बाकी गणेश, देवी, सूर्य तथा विष्णु भगवान को उनकी उनकी दिशाओं में रख दें। यदि आपके इष्ट भगवान विष्णु हैं तो पूजा मंदिर में भगवान विष्णु को मध्य में रख लें और बाकी सबको उनकी उनकी दिशा में आसन दे दें।
अपने ही इष्ट को सभी अन्य देवताओं में देखकर सबकी पूजा करें, इससे आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। इन्हें पंचायतन देवता कहते हैं। इनकी दिशा देखने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि विष्णु भगवान मध्य में हैं तो ईशान में शिव, अग्निकोण में गणेश, नैऋत्य कोण में सूर्य तथा वायव्य कोण में भगवती रहेंगी। यदि गणेश जी मध्य में हैं तो ईशान में भगवान विष्णु, अग्नि में शिव, नैऋत्य में सूर्य तथा वायव्य में भगवती रहेंगी। यदि मध्य में भगवान शिव रहेंगे तो ईशान में विष्णु, अग्निकोण में सूर्य, नैऋत्य में गणेश जी तथा वायव्य में भगवती दुर्गा रहेंगी। यदि दुर्गा जी मध्य में रहेंगी तो विष्णु भगवान ईशान कोण में, अग्नि में शिव जी, नैऋत्य में गणेश जी तथा वायव्य में भगवान सूर्य रहेंगे। और यदि भगवान सूर्य मध्य में हैं तो ईशान में शिव, अग्नि में गणेश, नैऋत्य में विष्णु तथा वायव्य में भगवती को रखना चाहिए। यही क्रम मंदिरों में पंचायतन देवता की स्थापना में भी चलेगा। तो आप अपने इष्ट को मध्य में रख लें और अन्य को उनकी उनकी दिशा में रखें। इसके अलावा भी आप अन्य देवताओं, हनुमान जी, कृष्ण जी, राम जी आदि की भी प्रतिमा यदि रखना चाहते हैं तो रख लें। मत्स्य, कूर्म, बाराह आदि अवतारों की मूर्ति घर में रखने को निषेध किया गया है। बीभत्स जो मूर्तियां हैं उनको घर में रखने को निषेध किया गया है। और जो मूर्ति खंडित हो गई हो उसे भी घर में नहीं रखना चाहिए। सिर्फ शालिग्राम शिला के विषय में कहा गया कि यदि वह खंडित हो गई हो, फूट गई हो तो भी उसे रखना चाहिए। खंडिता स्फुटिता वापि शालिग्राम शिला शुभा, अर्थात वह शिला शुभता देने वाली होगी। घर में तस्वीर, फोटो वगैरह आप एक हाथ से बड़ी भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं बतलाया गया है। लकड़ी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, इन सभी मूर्ति को हमेशा घर में रखने को निषेध कहा गया है। पीतल की रखें, रत्नों की रखें, अष्टधातु की रखें। तो इस तरह से घर में मूर्ति पूजा के विषय में शास्त्रों में बतलाया गया है। दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी ऐसी आशा करता हूं। कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई शंका या प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। अन्य लोगों को भी वीडियो जरूर शेयर करिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।